किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि अंदाजे से ना नापिएं। किसी इंसान की हस्ती अक्सर ठहरे हुए दरिया गहरे हुआ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस लाइन में। एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को एक कहानी सुना रहे थे। कहानी इस प्रकार की थी कि एक समुद्र में बड़ा जहाज जा रहा था। उसमें बहुत सारे यात्री सवार थे। अचानक से जहाज का एक्सीडेंट हो गया और जहाज खराब हो जाता। जहाज का कैप्टन अनाउंस करता है कि सारे यात्रियों को फटाफट से जहाज खाली करना होगा क्योंकि ये जहाज डूबने वाला है। लाइफ बोट में सवार होने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग झड़ने लगते हैं कि बस हमें मौका मिल जाए। लगभग सारे यात्री सेफली किनारे तक पहुंच भी जाते हैं। रेस्क्यू टीम से भी आती है, लेकिन एक अंत समय आता है जब जहाज बस डूबने वाला होता है और सिर्फ उसमें एक ही लाइफ बोट बची होती है। लेकिन जहाज पर दो व्यक्ति थे, पति पत्नी। पति जो था वो पत्नी को धक्का देता है, जहाज पर ही रोकता है और खुद लाइफ बोट पर कूद जाता है और किनारे की तरफ जा रहा होता है। जब जहाज डूब रहा होता है, जिस पर उसकी पत्नी खड़ी होती है, वो चिल्लाती हैं और अपने पति से कुछ कहती है। तो प्रोफेसर ने अपनी कहानी बीच में रोक करके बच्चों से पूछा कि क्या लगता है उसकी पत्नी ने क्या कहा होगा। तो सारे बच्चों ने जवाब दिया कि सर, यही कहा होगा कि आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैंने इतना प्यार किया, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम बड़े सेल्फिश और मतलब ही निकले। एक बच्चा चुप था, वह बहुत बुद्धिमान लग रहा था। तो प्रोफेसर ने पूछा कि आप चुप क्यों, आप बताइए क्या कहा होगा। तो उस बच्चे ने कहा कि हो सकता है पत्नी ने अपने पति से कहा कि हमारी बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर चौंक गया। उन्होंने कहा, सही जवाब है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुमने कहानी सुन रखी थी क्या? उस लड़के ने कहा, नहीं सर, मैंने कहानी नहीं सुनी है। मेरी माँ बीमार थी। जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थी तो मेरे पिता से यही कहा था कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर दुखी होकर कहा कि आपकी बात सही है, जवाब सही है, आपका यही कहा। उस पत्नी ने अपने पति से कहा कि हमारी बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर ने कहा, लेकिन कहानी अभी बाकी है। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा कि वो जहाज था, उस पर जो महिला बची थी, वो जहाज जब डूब गया उस महिला की मौत हो गई। जो पति था वो किनारे पर आ गया, घर पहुंचा, वहां उनकी बेटी थी। उस छोटी बच्ची का पालन पोषण किया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसका विवाह करवाया। और समय का चक्र है, उस व्यक्ति की भी जान चली गई, उसकी भी मौत हो गई। जो बेटी थी वो एक दिन अपने घर पर मायके में आई हुई थी और घर की साफ सफाई कर रही थी, सारा सामान देख रही थी। तब अलमारी में उसे एक डायरी मिलती है जो कि उसके पिता की थी और उस डायरी के अंतिम पेज पर लिखा हुआ था कि मुझे क्षमा करना, मैं उस समय समंदर में तुम्हारे साथ समाना चाहता था, लेकिन चाह करके भी ऐसा नहीं कर सका। मुझे कठोर निर्णय लेना पड़ा। हमारी संतान को पालना पोसना आवश्यक था, इसलिए मैंने तुम्हें वहीं छोड़ करके खुद की जान बचाना मुनासिब समझा। मुझे मालूम था कि तुम बीमारी से ग्रस्त हो। कुछ दिनों में वैसे भी तुम ये दुनिया छोड़कर जाने वाली थी। ऐसे में मुझे यह कठोर निर्णय लेना पड़ा, वरना मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारे साथ समंदर में उसी पल समा जाना चाहता था। तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। बच्ची जब ये पढ़ रही थी तो रोती चली जा रही थी। कहीं ना कहीं उसके मन में चलता था कि पिता ने माँ को वहां क्यों छोड़ दिया। लेकिन उस दिन उस क्षण उसे समझ में आया कि पिता ने ऐसा फैसला क्यों किया था। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं।